सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई एंड फिजिकल एआई के बारे में। पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि जो फाउंडेशन है वो सबका सेम है। एजेंटिक एआई का भी फाउंडेशन जनरेटिव एआई है, फिजिकल एआई का भी फाउंडेशन हमारा जनरेटिव एआई है, एंड इन फ्यूचर अगर सपोज एजीआई भी डेवलप होता है उसका भी फाउंडेशन जेन एआई है। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर कोई भी अगर डेवलपर के बैकग्राउंड से उनको भी मालूम होगा जो एआई एजेंट्स बनाए हैं उसमें एक ऑप्शन रहता है चूज योर मॉडल, जिसमें चैट जीपीटी 4o है, क्लाउड है, जेमिनाई है। बिकॉज जो एलएलएम मॉडल बेस वो सेम रहता है। इवन इफ यू आर गोइंग विथ डिफरेंट रोबोट्स, तो ओपन एआई का अपना खुद का एक रोबोट है, ऑप्टिमस भी एक रोबोट है जो कि एलन मस्क की तरफ से है। ये सारी चीज़ें जो ब्रेन वाला पार्ट है, जो कंप्यूटेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा है, वो सब चैट जीपीटी के थ्रू होता है या फिर ग्रॉक के थ्रू होता है। तो इन सब का जो फाउंडेशन है वह सेम है, जेन एआई एलएलएम मॉडल से है। तो अगर हमें डिफरेंसेस समझना है बिटवीन दीज थ्री एआई, एजेंटिक एआई एंड फिजिकल एआई, तो हमें आना उनके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आना हमें उनका डिफरेंसेस समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ जनरेटिव एआई। तो स्टार्टिंग में जब चैट जीपीटी आया था तो वो इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता है एंड उसके बाद ट्यूनिंग टेस्ट को भी पास कर गया था, इसलिए उसे बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन इनिशियली जब चैट जीपीटी आया था उसमें एक प्रॉब्लम थी कि हम बड़े प्रॉम्प्ट्स नहीं लिख सकते थे। अगर हमारे कने कोई पीडीएफ है, कोई नोट्स है, वो अपन जाके सेंड कर कर उसकी समरी नहीं निकाल सकते थे। ये पहले प्रॉब्लम थी। और फिर नेक्स्ट 2-3 वर्जन्स के बाद चैट जीपीटी की जो कॉन्टेक्स्ट साइज थी वो बहुत बड़ी कर दिए एंड आप मल्टीपल बुक्स आप उसके अंदर एज अ प्रॉम्प्ट आप सेंड कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट समराइजेशन एंड स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। अब दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था कि अब एलएलएम मॉडल्स रिसेंट डेटा के ऊपर हमें कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करके नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आज की क्या न्यूज़ है, आज के कोई एआई ट्रेंड्स वगैरह है, वो हमें एलएलएम मॉडल से जनरेट करके नहीं दे सकता। बिकॉज एलएलएम मॉडल के पास वेब सर्च का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। इसीलिए अब वो आगे फिर और 2 वर्जन्स के बाद उसको भी अपडेट करे, चैट जीपीटी को वेब सर्च का एक्सेस दे दिए। फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक स्टार्टअप जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई है वो सामने आए, जो कि एआई बेस्ड वेब सर्च पॉसिबल करते हैं। एंड ये सारे टूल्स अभी थोड़े बहुत लोग रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं। अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसका प्रॉब्लम क्या है कि आप एक टूल ही एलएलएम मॉडल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक एलएलएम मॉडल्स को एक ही एपीआई के साथ पेयर कर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे 2 स्टॉक्स के बीच में एक स्टॉक खरीदना है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक खरीद सकता हूँ या मैं एनवीडिया का स्टॉक खरीद सकता हूँ। दोनों स्टॉक्स एक साथ नहीं खरीद सकता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ माई ट्रेड्स। अगर मैं एलएलएम मॉडल से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा भाई मुझे कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए, गूगल का या हमारे एनवीडिया का, तो उन्होंने मुझे कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं देगा, डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। उन बोलेगा भाई आप रिसर्च करो, रिसर्च करके मार्केट ट्रेंड को देखो, कंपनी के अंदर ग्रोथ को देखो एंड उसके बाद आप जो भी आपको रिसर्च इनसाइड मिलती है उसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन बनाओ। मैं ऐसा कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता हूँ कि मैं गूगल का स्टॉक खरीदना चाहिए, एनवीडिया का स्टॉक खरीदना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जो कि आई थिंक एफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंट चैट जीपीटी का वर्जन या 3 डिफरेंट चैट्स आप खोल लीजिए। एक चैट जीपीटी को आप एक एपीआई के साथ कनेक्ट कीजिए जो अभी प्रेजेंट स्टॉक प्राइस को कैलकुलेट करता है, ट्रैक करता है। उसके थ्रू आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स को लेना है। सेकंड एलएलएम मॉडल या सेकंड चैट को आपको एक एपीआई के साथ कनेक्ट करना होगा, वो जो कि पास्ट में जो भी स्टॉक के जो भी बिहेवियर है, जैसे कि पहले स्टॉक गिरा था अब आया है, फ्यूचर में क्या होगा, इसकी भी एपीआई होती है। उसको आप कनेक्ट कर कर एलएलएम मॉडल्स के साथ एक रिस्पॉन्स को जनरेट करना होगा, वो भी रिस्पॉन्स आपको लेना होगा। उसके बाद कंपनी के अंदर डेवलपमेंट हो रही नहीं हो रही, कंपनी का केस स्टडी एंड रिसर्च, उसकी भी एपीआई सभी मिलती है, पेड एपीआई होती है। तो वो भी आपको थर्ड चैट में उसे कनेक्ट कर यूज करना होगा एंड आपको उसका भी एक रिस्पॉन्स जनरेट करना होगा। फिर ये 3 रिस्पॉन्सेस को आपको कलेक्ट करके आपको चैट जीपीटी में देना होगा कि भाई ये 3 रिस्पॉन्सेस है, इन रिस्पॉन्सेस को एनालाइज कर मुझे एक फाइनल डिसीजन दो, मैं क्या खरीदूं, गूगल का स्टॉक खरीदूं या मैं एनवीडिया का स्टॉक खरीदूं।
अभी ये क्या है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, बिकॉज आपको बार बार एक न्यू चैट को बनाना पड़ रहा, बार बार एलएलएम मॉडल को एक एक एपीआई के साथ यूज करना पड़ रहा, फिर बार बार उसको जनरेट करना पड़ रहा, फिर फाइनली वो सारे जो भी आउटपुट्स है उन सबको एक चैट के साथ समराइज कर कर उसका इंसाइट निकालना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड सपोज ये तो 2-3 एपीआई की बात है, अगर आपका 10 एपीआई है, 12 एपीआई है, तो आप तो ये ऐसा नहीं कर सकते। एंड चैट जीपीटी भी फिजिबल नहीं है कि मल्टीपल एपीआई के साथ काम करे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एजेंट, एआई एजेंट्स। एंड पर्पस क्या है एआई एजेंट का, कि हमारा जो भी स्पेसिफिक गोल है उसे अचीव करना। जैसे कि यहाँ हमारा गोल है कि एक स्टॉक खरीदना है जिसके फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट मिले और मुझे पैसा मिले ट्रेडिंग से, तो ये हमारा गोल है, ये हम एआई एजेंट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है जैसे कि लैंगफ्लो। अगर आप लैंगफ्लो में जाकर अपना जो मेन एआई एजेंट है उसमें आप दे दो, प्रॉम्प्ट दे दो, चैट जीपीटी 4 यूज करो एज अ बेस मॉडल, एंड प्रॉम्प्ट दे दो कि ये 2 स्टॉक्स है और अभी जो भी रिसर्च करो, एनालाइज करो एंड मुझे बताओ कि इन दोनों स्टॉक में से मेरे को कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, गूगल का स्टॉक खरीदना चाहिए या एनवीडिया का स्टॉक खरीदना चाहिए। अब ये एआई एजेंट के पास बहुत सारे टूल्स होंगे, या फिर इन बेस्ट यूज केस बहुत सारे उसके अंदर भी एआई एजेंट्स होंगे। तो एक एआई एजेंट प्रेजेंट स्टॉक प्राइसेस आपको लाके देगा, एक एआई एजेंट आपको पास्ट में उसका स्टॉक के प्राइस क्या है, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट एनालिसिस लाके देगा, एक एआई एजेंट आपको कंपनी का डेवलपमेंट एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ द कंपनी लाके देगा। ये तीनों एआई एजेंट्स आपको रिस्पॉन्स लाके देंगे, एंड जो आपका मेन एआई एजेंट है वो आपको ये तीनों रिस्पॉन्सेस का समराइज कर कर आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपको पूरा रिसर्च इंसाइट प्रोवाइड करके देगा। वी कैन यूज मल्टीपल एपीआईज, वी कैन यूज मल्टीपल एलएलएम मॉडल्स इनसाइड अ सिंगल एआई एजेंट। एंड इसी वजह से सत्या नडेला ने जो बात करी थी कि एआई एजेंट्स की वजह से बहुत सारे सास कंपनीज रिप्लेस हो जाएंगे, बिकॉज सास भी एज काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के रिस्पॉन्सेस को एक जगह आपको कलेक्ट करके देता है। अब एआई एजेंट्स की वजह से ये सारी चीज अब नॉर्मल पीपल को फीजेबल हो जाएगी, बहुत कम दाम में आप एआई एजेंट्स को बना सकते हैं, अब आप अपने पर्सनल यूज केस के लिए यूज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग पर्सनल चैट बॉट्स फॉर स्पेसिफिक यूज केस। मेन डिफरेंस बिटवीन जेन एआई एंड हमारा एजेंटिक एआई है कि जेन एआई इज यूज फॉर कंटेंट क्रिएशन, इट कैन प्रोवाइड यू जनरल इंफॉर्मेशन। एजेंटिक एआई इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग और कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क टू अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल, इट इज यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। हमारा जेन एआई उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता, एजेंटिक एआई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है। एंड इन ओवरऑल अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, देन एजेंटिक एआई इज लॉट स्मार्टर देन जेन एआई। एडवांस यूज केसेस में आप एजेंटिक एआई के थ्रू आप कंटेंट पोस्टिंग कर सकते हैं, आउटरीचिंग कर सकते हैं एंड लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, मीटिंग को अपॉइंटमेंट सेटल भी कर सकते हैं, कैलेंडर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं विद एजेंटिक एआई। एंड 2025 पूरा एजेंटिक एआई के ऊपर ही है, इसका डेवलपमेंट होगा। एंड इन फ्यूचर वीडियोस में आपको अच्छे इन डीप ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड करूंगा कि हम अपने लिए एआई एजेंट्स कैसे बनाएं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक एआई एंड फिजिकल एआई। ठीक है, अब फिजिकल एआई इज लिटिल बिट मोर एडवांस देन एजेंटिक एआई, बिकॉज एजेंटिक एआई क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको यूज कर कर आपको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एंड डिसीजन लाके देता है। वी कैन से दैट ये एआई इंडिपेंडेंटली आपका रिसर्च कर सकता है। ये एआई एजेंट्स में एक जो अच्छी बात है कि हमें बार बार आना नहीं पड़ता, हमारा ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, they work autonomously without the intervention of any human being। अपने आप काम चलता है, ऑटोमेटिक सब काम होता है। अब एआई रोबोट्स या फिर रोबोटिक्स या फिर फिजिकल एआई ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज इसमें है कि ये फिजिकली आपके लिए काम करेगा। जो रियल वर्ल्ड टास्क है जैसे कि पानी लाना, खाना बनाना या फिर हाउस क्लीनिंग, ये कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर जितना भी काम है लैपटॉप के अंदर करेगा, लैपटॉप के बाहर जो काम है वो फिजिकल एआई कर सकता है। फिजिकल एआई करने और जो एबिलिटीज़ है जो कि ये तो पिछले एआई मॉडल्स के पास नहीं थी, वो थी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जो कि हमारा भागना है, चलना है, कूदना है, ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस है। एंड ये हम अभी almost 90% have imitated in our AI robots, and बहुत सारे tech giants है, they are working towards this developing more humanoid robots। इनका जो ब्रेन है
वो चैट जीपीटी जैसा ही है। चैट जीपीटी का थ्रू वो डेटा वगैरह प्रोसेस करता है, चैट जीपीटी के थ्रू ही डिसीजन हम बनाते हैं। लेकिन जो फिजिकल जो काम होता है, जैसे कि कोई चीज़ उठाना या पानी देना, इस चीज़ के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स एंड डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं। फिजिकल एआई में कॉग्निटिव एबिलिटी होगी, इसके साथ साथ हमारे आईओटी डिवाइसेस भी इसके साथ कनेक्टेड होंगे, एंड ये भी ऑटोनोमस अपने आप खुद काम करेंगे, एंड ये अपने बाजू बैठ कर भी काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लू कॉलर जॉब फिजिकल एआई की वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और बची कुछ जो भी ब्लू कॉलर जॉब है वो आगे ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ फिजिकल एआई। एंड ये बहुत बिग टेक जाइंट्स इसको डेवलप करने के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा ओपन एआई के पास अपना एक रोबोट है, एलन मस्क के पास है ऑप्टिमस है, बॉस्टन डायनामिक्स अपने रोबोट्स बना रहे हैं, एंड आई कैन से दैट फिजिकल एआई कैन बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पस। बॉस्टन डायनामिक्स ने एक अच्छा क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि दे जो भी वो लोग रोबोट्स बना रहे हैं दे विल नॉट बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पस। आई थिंक एलन मस्क ने भी एक सिमिलर स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वी डोंट नो बिकॉज जब डिफरेंट कंपनीज है, उनके जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है वो शायद मिलिट्री के लिए भी स्पेशलाइज्ड एआई बना सकती है, जो कि आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हो सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक एआई का डेवलपमेंट ये जो ह्यूमन काइंड के डिस्ट्रक्शन में यूज़ होना चाहिए। इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव, बट वी डोंट नो फ्यूचर क्या है आगे एआई के साथ। एंड ये जो भी है फिजिकल एआई का डेवलपमेंट आई थिंक एजीआई से पहले हो जाएगा। फिजिकल एआई के बाद जो बड़ी चीज़ होगी वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। तो ये आई थिंक इसमें जो दिमाग है, जो चैट जीपीटी अभी जो यूज़ हो रहा एग्जिस्टिंग रोबोट्स में, वो चेंज हो जाएगा। उसके अंदर आएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो ऑलमोस्ट पूरे जो भी ह्यूमन जो टास्क करते हैं वो पूरे चीज़ें कर सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हार्डवेयर में भी। यानी कि पानी भी पिला सकता है एंड आपके लिए कंप्यूटर पर बैठ कर एक कोड भी लिख सकता है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन एजीआई। एंड वी कैन सी वी आर हेडिंग फ्रॉम, हम पहले एएनआई में थे, फिर उसके बाद एजीआई आ रहा, फिर आगे एएसआई की बात होगी। लेट्स सी जो भी लैंडस्केप के अंदर डेवलपमेंट है वो एक्सपोनेंशियल है। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ों से अप टू डेट रहना है देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब चैनल, एंड लेट्स सी आगे क्या होगा।